दुकान पंचर की लगा रखी है और कई एकड़ जमीन वक्फ को दान कर रखी है। ये कितना विरोधाभास है। इस विरोधाभास को खत्म करना ही होगा। वक्फ के नाम पर जो दादागिरी चल रही थी, जिस जमीन पर चाहा उंगली रख दी और कह दिया कि ये वक्फ की जमीन हो गई। भाई कहता है कि वक्फ के मामले में आप अपील नहीं दाखिल कर सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। वक्फ ने जो कह दिया वो अंतिम फैसला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस तरीके से इनकी धुलाई हुई है, देखने लायक है। वीडियो काफी ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में कि रामायण में? रामायण में दोहा है या श्लोक है, या रामचरितमानस में दोहा श्लोक है? इतना ही बता दें। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि ये जो इफ्तार पार्टी में आप श्लोक बताइए, किसमें है? रामायण में है कि रामचरितमानस में? अब हम लोग शाम बैठिए ना। देखिए अमीर जी, मुझे तो आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। देखिए, जालीदार टोपी पहने मुख्यमंत्री आवास पर जब बबुआ मुख्यमंत्री थे, जो आधे मुख्यमंत्री कहलाते थे, तो ये इफ्तार पार्टी करते थे। 5,000 रुपए की प्लेट होती थी और सरकारी रुपए से ये आती थी। बात तो सही है। आज ये पूछ रहे हैं रामचरितमानस में बताओ खंड कितने हैं, ये बताओ दोहे किसमें हैं। ये तो हमारी जीत हो ही गई है ना। अजय राय ये कह रहे थे बड़ों का सम्मान करेंगे। अजय राय ने कहा, मैंने नहीं। उन्होंने कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा ओके अनुराग इतनी जवाब दे। देखिए जिस व्यक्ति को मैं जवाब दे रहा हूं, जिस व्यक्ति को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को रामायण का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को दोहे के बारे में नहीं पता है, जिस व्यक्ति को श्लोक के बारे में नहीं पता है। मुझे अच्छे से याद है अनुराग भदौरिया जी, 10 साल हो गए आपके साथ बहस करते हुए। यही कह रहे थे कि बीजेपी वर्सेस जनता है। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड। आप क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन इस बार नया क्या है? अरे उस वक्त तो चेहरा था ना सर, यही तो मुद्दा चेहरा था ना। भारतीय जनता पिछली बार तो चेहरा था ना। इस बार चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अरे तो वो तो हर बार लड़ती है ना सर। चेहरा कौन है ये बताइए ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र चेहरों कमी नहीं है। ये कहिए लोकतंत्र नहीं है, कंफ्यूजन है सर। बीजेपी की हार तय है। अरे होने दीजिए, मुझे बीजेपी की हार और जीत से क्या वास्ता है? बीजेपी नहीं, मैं ना बैटिंग कर रही हूँ ना बॉलिंग कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, जीतने वाली मैं सवाल कर रही हूँ। अरे सर, ना जीते बीजेपी उससे क्या मतलब है? सवाल का उससे क्या मतलब है? मेरा सवाल ये है कि जनता के बीच नेता कौन सा जाएगा? कि कौन जाएगा? चेहरा कौन जाएगा? चिल्ला रही हैं आप, थोड़ी बीजेपी में है। अरे सर, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ। अब मुझे बताइए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अरे मैं कोई परेशान नहीं हो रही हूँ सर। आपके लाल लाल टमाटर जो थे, वो टमाटर लेकर मैं ही, वो टमाटर का क्या जो दाम है वो लेकर मैं ही गई थी बीजेपी के पास। समझ गया? लोकतंत्र पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूं ना। ये बताइए। ठीक कहा है। ये वही सोच है जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देना, औरंगजेब और बाबर और अब जाकर इन सभी के सभी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना है। आपने इतिहास की बात करी, मैं तथ्य कोट करना चाहता हूं। इतिहासकार स्कॉटिश विलियम्स अपनी किताब में कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया था उनके सामने अफगानों से कई भयंकर सेना थी और वो महाराणा प्रताप की सेना थी। बाबरनामा के अंदर बाबर खुद लिखता है कि काफिरों ने तो भयंकर युद्ध किया कि मुगल सेना का पूरा मनोबल टूट गया। और ये काफिर यहां पे बात कर रहे हैं राणा सांगा को। खुद बाबर ये लिखता है कि डेक्कन के अंदर कृष्णदेव राय और हिंद के अंदर राणा सांगा से महान योद्धा कोई और नहीं है। मेरे पास में एक और इतिहासकार की किताब है, M.I. राजस्वी। इसमें इब्राहिम लोबी की पराजय, जिसको बाबर ने 10 बार से, बाबर नहीं, राणा सांगा ने 10 बार से ज्यादा हराया। राणा सांगा लिखते हैं, हम राजपूत सरदारों को हिंद स्वराज को एस्टैब्लिश करना है और हिंद स्वराज की गद्दी को आगे रखना है और विदेशी साम्राज्यों को भारत छोड़कर हटाना है। तो हमारी और उनकी सोच यही है। आज धिक्कार अनुराग भदौरिया जैसे, क्योंकि ये राजपूत होने के बावजूद आज राजपूत समाज के साथ खड़े नहीं हुए हैं। मस्त प्लान है। कोई सवाल करने के बजाय जो अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाए
पहले उस पर बात कर ले। संगम नहा के आए थे और अच्छी अच्छी पंक्तियां सुना रहे थे, मुझे लगा शायद कुछ मन परिवर्तन हो गया है, लेकिन भीतर का मैल तुरंत बाहर निकल कर आ गया। सच बात यह है, और मैं धैर्यपूर्वक सुनिएगा, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं। सच बात यह है कि जेपीसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम केवल पीडीए का है। ये जेपीसी तो नए अल्फाबेट आ गए समाजवादी पार्टी के लिए, ये जेपीसी को समझ नहीं पाए। वक्फ बोर्ड के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें कब्जाई गई है, 8 लाख एकड़ जमीन देश भर के भीतर। और इस उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जेपीसी की बैठक कुछ दिन पहले यहां हुई थी, और 1,24,000 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि राजभवन भी वक्फ की संपत्ति है। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि देश में मुसलमानों के हालात बहुत खराब है, गरीबी बहुत है, और वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति उन्होंने वक्फ को दान कर दी। ये क्या दान करने के बाद गरीबी आ गई क्या? दुकान पंचर की लगा रखी है और कई एकड़ जमीन वक्फ को दान कर रखी है। ये कितना विरोधाभास है? इस विरोधाभास को खत्म करना ही होगा। वक्फ के नाम पर जो दादागिरी चल रही थी, जिस जमीन पर चाहा उंगली रख दी और कह दिया कि ये वक्फ की जमीन हो गई, ये नहीं चलेगा। इस प्रकार के भूमाफिया तंत्र को नहीं चलने दे सकते। और कैसे कैसे प्रावधान अब तक देश में मजहबी तुष्टीकरण की सरकारें लेकर के आई। सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ के मामले में आप अपील नहीं दाखिल कर सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। वक्फ ने जो कह दिया वो अंतिम फैसला है। आनंद विजय जी आपके पास आऊंगा। हाँ, होल्ड ऑन, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी बताइए। देखिए, एक तो अनुराग भदौरिया को माफियाओं की सूची देखनी है, मैं को बता रहा हूँ, और ये वेबसाइट दर्शक देख रहे हैं, अपडेट नोट कर ले, www.uppolice.gov.in सूची देख लीजिए जाकर के, माफियाओं की अपडेटेड सूची और उनके खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बारे में पूरी जानकारी। ये गड़बड़ है बाबा। वो कहता है जवाब दे, तुम्हारी लिस्ट निकालो, सबके खिलाफ एक्शन लो। तो एक्शन ही तो हो रहा है ऐश्वर्या जी, इसको तो एक्शन ही करते हैं। बुलडोजर जाते हैं तो कहते हैं बुलडोजर क्यों चला गया। नहीं, अब तो जाति भी आ गई। अभी तक धर्म आ रहा था, अब तो जाति आ गई। एक्शन होता है ना, बीएसपी तो जाति भी ले आई बीच में। मैं वही कहना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जैसे आज तय कर लिया है कि जितने भी मुद्दे इस वक्त देश के हैं, सब ऐश्वर्या जी के शो में बोली देना, चाहे वो गोधरा हो, गुजरात हो, बिल्किस बानो हो, देश में मारपीट हो, और अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते थे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।